नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जेपी नड्डा का ऐलान, अब किसी को कंधे पर नहीं बैठाएंगे। नीतीश लालू पर भी हमला, ओबीसी का चैंपियन न बने। सुशील मोदी ने कहा, हिंदुओं को बांट सके कोई माई का लाल नहीं। जातीय गणना में नीतीश ने MY समीकरण को साधा, बोली बीजेपी। आनंद मोहन से मिले नीतीश, फिर तेजस्वी से भी हुई मुलाकात। जातीय गणना की रिपोर्ट पर बोली जदयू, नहीं लिख किया डाटा। जातीय गणना पर जदयू में बगावत, पप्पू यादव का बड़ा ऐलान, लड़ूंगा चुनाव। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पर दर्ज होगा FIR, के पाठक का निर्देश। पटना में कई जिलों में भारी बारिश का ठनका का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। जेपी नड्डा ने लालू, नीतीश और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन 3 आधार पर टिका है। पहला परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा तुष्टीकरण। बिहार में एक ही परिवार के लालू, राबड़ी, तेजस्वी और मीसा भारती हैं। उन्होंने कहा कि ये सब महाभ्रष्ट है। नड्डा ने कहा कि अब ऐसी सरकारों को गुड बाय कहने का समय आ गया है। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी बिना किसी के कंधे पर बैठे चुनाव लड़ेगी और राज्य में सरकार बनाएगी। नड्डा ने ये सारी बातें कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती के मौके पर कही। इधर लालू, नीतीश पर भी जेपी नड्डा ने बड़ा हमला किया है। नड्डा ने कहा कि भाजपा ने सामाजिक न्याय की लड़ाई को आवाज दी है। उन्होंने लालू, नीतीश को पिछड़े का चैंपियन बनने पर घेरा। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से बिहार को पिछले 9 वर्षों में एम्स समेत दी गई तमाम उपलब्धियां गिनाई। दरभंगा एम्स को लेकर भी उन्होंने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कास्ट सर्वे को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी खूब गरजे। उन्होंने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि कोई माई का लाल नहीं जो हिंदुओं को बांट सके। लालू, नीतीश ने आरक्षण नहीं दिया। ये लोग सिर्फ जाति गणना के रिपोर्ट के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। अति पिछड़ों का चेहरा सिर्फ नरेंद्र मोदी है। वहीं लालू यादव और नीतीश कुमार से कहा कि आज हमारे साथ मंडल और कमंडल दोनों है। सम्राट चौधरी ने भी लालू परिवार पर जोरदार हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू के दबाव में आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय गणना में MY समीकरण को बढ़ाने का काम किया है। लालू यादव किसी और को कुछ भी नहीं दे सकते हैं। उन्होंने सिर्फ परिवार वालों को आरक्षण दिया है। उन्होंने कहा कि RJD सुप्रीमो ने पहला आरक्षण अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर दिया और उसका लाभ उठाया, फिर बेटों को मंत्री बनाकर दिया। वहीं बेटी मीसा भारती को राज्यसभा का सदस्य बनाकर आरक्षण लाभ दिया। इस मौके पर सम्राट ने कैलाशपति मिश्र की आदमकद प्रतिमा लगाने का भी ऐलान किया। पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने CM हाउस पहुंचे। दोनों के बीच 20 मिनट तक बातचीत हुई। इसके बाद फिर नीतीश ने तेजस्वी से भी मुलाकात की। ठाकुर ब्राह्मण विवाद के बाद आनंद मोहन की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पहली मुलाकात है और मुलाकात को लेकर सियासी गलियारे में कई मायने निकाले जा रहे हैं। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद से सियासत तेज हो गई है। नेता लगातार जातीय गणना के आंकड़े पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में जदयू प्रवक्ता नीरज ने सफाई देते हुए कहा कि हमने कोई डाटा जातीय गणना से संबंधित लेख नहीं किया है। जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद 2 पक्ष उभरकर सामने आए हैं। एक तो सही ढंग से सर्वे का काम नहीं किया गया, दूसरा राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर तो यह दोहरा मापदंड क्यों हर घर के आगे नंबरिंग किया गया है। बिहार में जातीय गणना के आंकड़ों को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और अब जदयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने जातीय गणना के आंकड़ों को गलत करार दिया है। जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि जातीय गणना में तेली समाज के लोगों के साथ गड़बड़ी की गई है। सांसद ने कहा कि उनके समाज के लोग इस जातीय गणना को खारिज करते हैं। सांसद ने मुख्यमंत्री से कहा कि वह फिर से जातीय गणना कराएं। अभी की गणना को तेली समाज के लोग नहीं मानेंगे। जातीय गणना की रिपोर्ट के खिलाफ 8 अक्टूबर को पटना में तेली समाज के लोगों को बुलाई गई है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव इन दिनों चुनावी हुंकार भरने में लगे हैं। पूर्णिया में पप्पू यादव ने जनसभा में इंडिया और NDA दोनों ही अलायंस का आईना दिखा दिया है और ऐलान कर दिया है कि चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि सांसद पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि पूर्णिया की जनता मुझे बेटा और भाई समझा है। 2024 के चुनाव को लेकर अभी से अपनी उपस्थिति दिखा रहे पप्पू यादव इंडिया और NDA दोनों के लिए सीमांचल में अब खतरा दिख रहे हैं।
केके पाठक ने एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है। केके पाठक ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। केके पाठक ने तिरहुत प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को एफआईआर दर्ज कर 48 घंटे के अंदर विभाग को जानकारी देने को कहा है। दरअसल शिक्षा विभाग की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि वित्तीय अनियमितता को लेकर 27 सितंबर को कुल सचिव को निर्देश दिया गया था कि दोषी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराए, लेकिन इस आदेश का पालन विश्वविद्यालय की तरफ से नहीं किया गया। बिहार में मानसून सक्रिय है। कई जगहों पर बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया है। वहीं विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। राज्य के 19 जिलों में ठनका की चेतावनी है। वैशाली, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मधुबनी, शिवहर, मुजफ्फरपुर में आज और कल ठनका का अलर्ट है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की और साथ ही बेवजह घर से बाहर नहीं निकले। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।